वन में छिपी कई आवाजें थीं, कुछ रहस्यमयी, कुछ डरावनी। और उस रात आकाश में चंद्रमा की रोशनी इतनी मंद थी कि मानो वह भी पांडवों की कठिनाइयों को देखकर उदास हो गया हो। लेकिन युधिष्ठिर के चेहरे पर गहरी सोच थी, क्योंकि इस वनवास में सिर्फ जीवन के कष्ट नहीं थे, कुछ ऐसी घटनाएं भी थीं जिनके पीछे के रहस्य कोई भी नहीं समझ पाया था। धर्मराज, लगता है कि ये वनवास हमें और सबक सिखाने वाला है। भीम ने अपने विशाल हथियार गदा को उठाते हुए कहा। यहाँ जंगल में ऐसा लग रहा है जैसे हर पेड़ और हर पत्थर हमें कुछ बताना चाहता है। भीम की बात पर अर्जुन मुस्कुराए। तुम सच कहते हो भीम, लेकिन इस वनवास में कुछ रहस्य भी हैं जिनका हम सामना करने वाले हैं। यहाँ हर दिशा में कुछ अजीब घट रहा है। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने जोर से सांस खींची हो। द्रौपदी ने चिंतित होकर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। नकुल और सहदेव ने भी ध्यान लगाया और बोले, ये कोई साधारण जंगल नहीं है, यहाँ हमारे कदमों को कोई गिन रहा है। यात्रा के दौरान पांडवों ने महसूस किया कि रात होते ही उनके आसपास कुछ विचित्र चीजें घटने लगती थीं। एक दिन वे एक ऐसे गुफा में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि किसी का विशाल चेहरा दीवार पर उकेरा हुआ था, जो बेहद डरावना था। युधिष्ठिर ने विचारपूर्वक कहा, यह चेहरा किसी साधारण इंसान का नहीं हो सकता। भीम ने अपने अंदाज में मजाक करते हुए कहा, धर्मराज, कहीं ये चेहरा हमारे दुश्मनों का तो नहीं है, जो हमें डराने के लिए बनाई गई हो। अचानक गुफा की छत से एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। उस हंसी ने पांडवों के रोंगटे खड़े कर दिए। यह आवाज किसी राक्षस की तरह लग रही थी और उसी पल एक बुजुर्ग साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ओ पांडवों, तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस वनवास का असली कारण क्या है? यह तुम्हारे जीवन को परीक्षा में डालने के लिए है, लेकिन साथ ही यह एक वरदान भी है जिसमें एक गहरा रहस्य छुपा है। साधु ने उन्हें एक पहेली दी। इस वनवास के दौरान जो तुम देखोगे और जो तुम्हें महसूस होगा वह सब वास्तविक नहीं है। तुम्हारे मन में जो सबसे बड़ा डर है वही तुम्हारा असली शत्रु है, लेकिन जो तुमसे प्यार करता है वह इस जंगल में कहीं छिपा है और वह सिर्फ तुम्हारे सबसे बड़े भय का सामना करने पर प्रकट होगा। भीम ने गुस्से में कहा, यह कौन सा रहस्य है? हम तुम्हारे डर से डरने वाले नहीं हैं। हम वन में भटकेंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। अर्जुन ने भीम को शांत किया और कहा, हमारे पास धैर्य और बुद्धिमानी है। हमें इस पहेली को सुलझाना होगा ताकि हम इस वनवास का असली उद्देश्य समझ सकें। अगले दिन पांडवों ने अपनी यात्रा को जारी रखा। उन्होंने सोचा कि साधु की बातों का मतलब क्या हो सकता है। रात के समय द्रौपदी ने ध्यान दिया कि एक सुंदर फूल रात को खिला और उस फूल के पास ही एक चमकदार रोशनी थी। जैसे ही द्रौपदी उस फूल के पास गईं, वह अचानक गायब हो गया। सभी पांडव आश्चर्यचकित होकर वहां पहुंचे। द्रौपदी ने गुस्से से कहा, क्या इस वनवास का अंत कभी होगा या यह हमें हमेशा यूं ही भटकाता रहेगा? तभी एक अजीब सन्नाटा छा गया और पास की झाड़ियों से एक छाया प्रकट हुई। सभी पांडव उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य का मिश्रण था। छाया ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें इस रहस्य को समझने के लिए अपने ही मन से युद्ध करना होगा। वह जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। भीम ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और यह सब क्या है? उस छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह गायब हो गई और अपने पीछे एक और पहेली छोड़ गई। युधिष्ठिर ने सोचा, शायद हम किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जो हमारे धैर्य और समझ की परीक्षा ले रहा है। पांडवों के मन में एक अनजाना डर और जिज्ञासा भर चुकी थी। पहले साधु की पहेली और फिर वो रहस्यमयी छाया। ऐसा लग रहा था मानो हर कदम पर कोई गुप्त रहस्य उनके सामने खुलने वाला हो, मगर फिर वो और उलझ जाता। अगली सुबह का सूरज अपनी पहली किरणों से जंगल को हल्का सा सुनहरा कर चुका था, लेकिन पांडवों के मन में रात की घटनाओं का अंधकार अब भी गहरा था। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, ये वनवास सिर्फ कष्ट नहीं है, ये हमें किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। हमें इस पहेली को हल करना होगा। लेकिन धैर्य और सावधानी के साथ भीम ने गुस्से में कहा, हम हर जगह देखेंगे, हर छाया में झांकेंगे और पता लगाएंगे कि यह सब हो क्या रहा है। हम ये समझ लेंगे, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। यात्रा करते करते पांडवों को एक गुप्त सुरंग का पता चला। अर्जुन ने पास की झाड़ियों को हटाते हुए कहा, भाई, यहाँ एक सुरंग छिपी हुई है, शायद यह हमें उस रहस्य के और करीब ले जाए। भीम ने अपनी गदा के एक झटके से रास्ते को साफ किया और सभी पांडव सुरंग में दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था और सुरंग की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे।
जैसे कोई बहुत प्राचीन भाषा में कुछ लिखे गए संकेत हों। नकुल और सहदेव ने उन संकेतों को पढ़ने की कोशिश की। यह भाषा किसी राक्षस कुल की लग रही है। सहदेव ने कहा, यहाँ लिखा है कि जो इस सुरंग में प्रवेश करेगा उसे अपने सबसे गहरे भय का सामना करना होगा। सुरंग में चलते चलते एक मोड़ पर भीम अचानक ठिठक गए। वहां एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर किसी राक्षस का मुखौटा बना हुआ था। भीम ने मजाक में कहा, इससे क्या डरना, एक छोटा सा पत्थर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, उनके सामने एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही पत्थर हटाया, उनके सामने एक बड़े राक्षस का दृश्य प्रकट हुआ जो भीम के ही आकार का था। वह राक्षस भीम के हर हाव भाव की नकल कर रहा था। मैं तुम्हारा भय हूं, उसने कहा। अगर तुम मुझसे लड़ सकते हो तो आगे बढ़ सकते हो। भीम ने अपने गदा को उठाकर राक्षस पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वह प्रहार करने वाले थे, राक्षस गायब हो गया और सुरंग का रास्ता खुल गया। भीम ने एक पल के लिए सांस ली और बाकी पांडव भी चुपचाप आगे बढ़े। उन्हें महसूस हुआ कि यह वनवास का रहस्य उनके मन के भीतर के भय और कमजोरी को उजागर कर रहा था। रात के समय जब सभी आराम कर रहे थे, द्रौपदी ने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि एक विशाल कांच का दरवाजा उनके सामने खुल रहा है और उस पार एक अद्भुत सुनहरी दुनिया है जहां सब कुछ शांत और सुंदर था। वहां एक स्त्री ने द्रौपदी को बुलाया और कहा, द्रौपदी, तुम्हारा यह वनवास अनंत काल तक नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक शक्ति है जो इस रहस्य को सुलझा सकती है। अगर तुम इस दरवाजे के पार जाओ तो तुम्हें अपने सबसे बड़े बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। सुबह द्रौपदी ने अपने सपने के बारे में सभी पांडवों को बताया। युधिष्ठिर ने गंभीरता से सुना और कहा, द्रौपदी, शायद यह सपना कोई संकेत है। हमें अपनी यात्रा में और सावधान रहना होगा। आगे बढ़ते हुए पांडव एक रहस्यमयी दरिया के पास पहुंचे। वह दरिया काले रंग का था और उसकी लहरों से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, मानो दरिया उन्हें पुकार रहा हो। सहदेव ने थोड़ा पानी लेकर उसे सूंघा और बोले, यह पानी साधारण नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो हमारी चेतना को भ्रमित कर सकता है। हमें इसे पार करना होगा। लेकिन ध्यान से जैसे ही सभी ने दरिया में कदम रखा, उनके मन में अलग अलग भय और कल्पनाएं प्रकट होने लगीं। अर्जुन ने देखा कि वह कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेले खड़े हैं और उनके सामने उनके अपने प्रियजन खड़े हैं जो युद्ध की मांग कर रहे हैं। भीम ने देखा कि वह एक अंधेरे कुएं में गिर गए हैं और बाहर निकलने की कोई राह नहीं है। युधिष्ठिर ने देखा कि उनके चारों ओर उनका पूरा राज्य जल रहा है और लोग उन्हें दोष दे रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक सभी ने अपने भय का सामना किया और दरिया के पार पहुंच गए। उस पार एक विशाल वृक्ष था जिसके नीचे वही साधु फिर प्रकट हुए। साधु ने कहा, इस वनवास का असली मकसद तुम्हारी शक्ति का नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जितना तुम इस यात्रा में खुद को समझोगे, उतना ही तुम इस रहस्य के करीब पहुंचोगे। साधु ने पांडवों को एक अंतिम पहेली दी। यहां से दो रास्ते हैं, एक रास्ता सीधा तुम्हारे भय की ओर ले जाएगा और दूसरा रास्ता तुम्हें उस शक्ति की ओर ले जाएगा जो तुम्हें इस वनवास से मुक्ति दिला सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। भीम ने साहस के साथ पहला रास्ता चुना और बाकी पांडवों ने भी उसका साथ दिया। जैसे ही वे उस मार्ग पर चले, वे एक अंधेरे कुएं के पास पहुंचे। वहां एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो इस कुएं में कूदेगा वह अपने डर से मुक्ति पाएगा। सभी पांडव एक दूसरे की ओर देख रहे थे। भीम ने कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही भीम ने छलांग लगाई, अचानक एक धमाके की आवाज हुई और वह गायब हो गए। बाकी पांडव स्तब्ध रह गए। क्या ये सच में भीम का अंत था या एक नई परीक्षा? काले जंगल के सन्नाटे में पांडवों के सामने रहस्यों का एक नया अध्याय खुल चुका था। भीम का अचानक अदृश्य हो जाना उनके मन में डर और अनिश्चितता को और भी गहरा कर गया। लेकिन वनवास के इस अजीब सफर में उनकी हिम्मत और जिज्ञासा ने अब तक उन्हें संभाले रखा। भीम के अदृश्य होने के बाद एक पल के लिए जंगल में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को संभालते हुए कहा, भीम को खोजना ही अब हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा और इस अजीब कुएं के रहस्य को समझना होगा। जैसे ही युधिष्ठिर और उनके साथी कुएं के चारों ओर देखने लगे, उन्होंने देखा कि कुएं के पास एक रहस्यमयी द्वार था जो पहले अदृश्य था। अर्जुन ने ध्यान से द्वार की ओर देखा और बोला, भाई,
यह द्वार एक अलग ही लोक की ओर ले जा सकता है। मुझे लगता है कि हमें भीम की खोज के लिए इस द्वार से होकर जाना चाहिए। युधिष्ठिर ने सिर हिलाया और सभी ने उस द्वार में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने उस द्वार के भीतर कदम रखा, चारों ओर से एक अजीब सी रोशनी फैल गई और वे एक अजीबोगरीब जंगल में पहुंच गए। वहां का हर पेड़, हर पौधा और हर जीव उन्हें घूर रहा था, जैसे वे वहां के लिए अजनबी हों। जंगल में चलते हुए पांडवों को कुछ साधु मिले जो ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उन साधुओं के पास से गुजरते समय अचानक एक साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम लोग यहाँ जिस खोज में आए हो वो राह तुम्हें सरल नहीं मिलेगी। यहाँ हर दिशा में रहस्य और छल है, लेकिन अगर तुम अपने मन की सच्चाई को पहचानोगे तो तुम्हें अपने उत्तर जरूर मिलेंगे। युधिष्ठिर ने साधु से पूछा, महात्मा, कृपया हमें इस स्थान का रहस्य समझाएं। हमारे भाई भीम यहाँ से गायब हो गए हैं और हमें उनकी चिंता है। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह एक परीक्षण है जो तुम्हें उस शक्ति से मिलाने वाला है जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। इस जंगल में हर मोड़ पर तुम्हें अपने आप का सामना करना होगा। तुम्हारा हर भय, हर कमजोरी तुम्हारे सामने आएगी और भीम का खो जाना भी इस यात्रा का ही एक हिस्सा है। साधु का संकेत मिलने के बाद प्रत्येक पांडव को अलग अलग दिशाओं में एक अजीब शक्ति ने खींच लिया। अब वे सब अकेले थे और उन्हें अपने अपने भय और कमजोरियों का सामना करना था। युधिष्ठिर का परीक्षण। युधिष्ठिर ने खुद को एक राज दरबार में पाया जहां उनके अपने राज्य के लोग उन पर धोखा देने का आरोप लगा रहे थे। वहां एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, तुम्हारे निर्णय ने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। युधिष्ठिर का मन उनके न्यायप्रियता पर प्रश्न उठाने लगा। उनके सामने एक दर्पण प्रकट हुआ जिसमें उन्हें अपनी आत्मा का असली रूप देखने को मिला। उन्हें समझ में आया कि सच्चाई का रास्ता केवल बाहरी न्याय से नहीं बल्कि आत्मिक सच्चाई से है। अर्जुन का परीक्षण। अर्जुन ने खुद को महाभारत के युद्ध भूमि में पाया, लेकिन इस बार उनके सामने उनके अपने ही भाई थे। अर्जुन को यह निर्णय लेना था कि क्या वे अपने ही भाइयों के खिलाफ हथियार उठाएंगे। अर्जुन का मन पशोपेश में था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने भाइयों के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से सोचा, उन्होंने अपने आदर्शों को याद किया और मन को शांत किया, तभी उनके सामने एक प्रकाश का गोला प्रकट हुआ जिसने उन्हें उनकी शक्ति का बोध कराया। नकुल और सहदेव का परीक्षण। नकुल ने खुद को एक गहरे जंगल में पाया जहां चारों ओर से सांप और जंगली जानवरों ने उन्हें घेर लिया था। उनका भय उनके मन को नियंत्रण में ले रहा था। सहदेव ने एक अंधेरी गुफा में अपने आप को पाया जहां उन्हें खुद के अनजान पहलुओं का सामना करना पड़ा। दोनों भाइयों को अपनी इच्छा शक्ति का बल दिखाना था और उनके साहस ने उन्हें इन बाधाओं से पार दिलाई। द्रौपदी के सामने एक अनोखा दृश्य था। उसे अपने पुराने जीवन की घटनाएं, अपनी पीड़ा और उसके साथ हुए अन्याय का एहसास हो रहा था। एक आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम्हारी पीड़ा तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत बना सकती है। तुम इस यात्रा में सिर्फ साथ देने के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए हो। तभी एक अजीब से ढोल की आवाजें सुनाई दी जो जंगल में गूंजने लगीं। वो आवाजें धीरे धीरे भीम की हंसी में बदल गईं। द्रौपदी ने अपने मन को स्थिर किया और उस दिशा की ओर कदम बढ़ाए जहां से आवाज आ रही थी। द्रौपदी ने बाकी पांडवों को बुलाया और सभी एक अंतिम द्वार के सामने पहुंच गए। द्वार के सामने एक पत्थर की बड़ी मूर्ति थी जिस पर लिखा था, जो सबसे बड़ा बलिदान दे सकता है वही इस द्वार को खोल सकता है। भीम की आवाज वहां गूंज रही थी, मानो वह उनसे कह रहा हो, क्या तुम लोग मेरे लिए इस द्वार का बलिदान दे सकते हो? युधिष्ठिर ने बिना कुछ सोचे विचारे अपनी तलवार निकाली और उस मूर्ति के सामने रख दी जो उनका अधिकार था, लेकिन फिर भी द्वार नहीं खुला। तभी द्रौपदी ने कहा, हमारा बलिदान केवल बाहरी वस्त्र या शक्ति का नहीं होना चाहिए बल्कि दिल से होना चाहिए। हमें यह मानना होगा कि भीम हमारा ही हिस्सा है और हमारा बलिदान आत्मा से होना चाहिए। सबने अपनी आंखें बंद की और मन से बलिदान का संकल्प लिया। अचानक द्वार खुल गया और उनके सामने भीम खड़े थे जो एक अदृश्य जंजीरों में बंधे हुए थे।